बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जो है हम ईसीजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ईसीजी है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है ये ईसीजी कहलाती है। ठीक है, तो ये तारीफ जो है आपको पहले से ही आती होगी। तो अभी जो है इसमें हम बेसिक 5 स्टेप्स देखेंगे जो कि ज़रूरी होते हैं हर ईसीजी की रीडिंग करते हुए। ठीक है, जैसा कि आपके पास अगर कोई बंदा दे के ये ईसीजी मेरी रिपोर्ट है, इसको देखें इसमें क्या जो है एरर है, तो जब भी वो आपको देगा तो उसमें आपने 5 चीज़ें लाजमी देखनी है हर ईसीजी के अंदर। ठीक है, उससे पहले जो है मैं आपको एक जो है एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। टोटल जो है हमारे पास क्या है, टोटल जो है 12 लीड्स होती हैं। ठीक है, जो कि 3 कैटेगरीज़ में होती हैं। एक तो हमारे पास बाईपोलर होती है। ठीक है, बाईपोलर जो है फर्दर 3 होती हैं। ठीक है, लीड 1, लीड 2 और लीड 3। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकंड कैटेगरी वो यूनिपोलर होती है। यूनिपोलर जो है ये फर्दर 3 कैटेगरीज़ में आती है। लाइक हमारे पास AVL, AVR और हमारे पास AVF। जब भी आपके हाथ में जो है ECG होगी उसमें आप देखेंगे ये चीज़ें लिखी हुई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी है, वो होती है प्री कोडल। कोडल मतलब होता है चेस्ट। ठीक है, तो ये आपको इसमें 6 मिलेंगी, V1, V2, V3, V4 और V5 और V6। ये जो है आप चेस्ट पे क्या है लगाते होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉर्मल ईसीजी जो है लाइन कैसे ड्रा की जाती है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो है नहीं जानते, तो आप ट्राई किया करेंगे इसको जो है बनाएं। ठीक है, अपने हाथ से बार बार, ताकि ये आपको पक्की हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से होती है। जब भी आप देखेंगे तो इस तरह की जो है आपको लीड्स नज़र आती हैं। ये नॉर्मल है। ठीक, तो इसमें जो है हम नाम देते हैं। ये होती है हमारे पास P, ये होती है Q, ये R, ये S है और ये T है, और फर्दर यहाँ पे आती है U। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें हम एक एक चीज़ देखेंगे। P वेव जो है ये किस चीज़ के लिए होती है। इसमें एक्चुअली जो है हमारे पास एट्रियल डीपोलराइजेशन की, जिसे आप एट्रियल जो है कंट्रैक्शन का नाम देते हैं। आपके एट्रिया क्या है, कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं ड्यूरिंग P वेव। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास Q वेव क्या बताती है। ओवरऑल अगर हम बात करें QRS का जो निचोड़ बताएं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के बारे में जो है रिप्रेजेंट करती है ओवरऑल QRS। अगर हम इनको वन बाय वन देखें, लाइक Q वेव, इसके अंदर क्या है, आपको बंडल ब्रांचेस की डीपोलराइजेशन मिलेगी। बंडल ब्रांचेस की क्या है, डीपोलराइजेशन मिलेगी। अगर हम S वेव की बात करें तो S वेव में क्या है, हमें वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन मिलेगी। वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन मिलेगी। और अगर हम एस वेव की बात करें, सॉरी आर वेव की बात करें, तो इसमें हमें वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन मिलेगी। अगर हम एस वेव के बारे में बात करें तो इसमें जो है लाइक आफ्टर द डीपोलराइजेशन ऑफ बंडल ब्रांचेस, और हमारे पास वेंट्रिकल्स के बाद जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी वो हमारे पास एस वेव को क्या है शो करती है। आफ्टर द डीपोलराइजेशन ऑफ द बंडल ब्रांचेस एंड द वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ये हमारे पास क्या है, एस वेव को शो करेगी। नेक्स्ट हमारे पास टी वेव है। टी वेव के अंदर क्या है, हमें वेंट्रिकुलर जो है क्या है, रीपोलराइजेशन मिलती है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन इसमें मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या होता है, लाइक अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें हमारे पास पी और टिल आर, तो ये हमारे पास क्या है, पी आर इंटरवल जो है कहलाता है। और क्यू टी इंटरवल क्या है, क्यू टी इंटरवल में हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों मिल रही होती हैं। जबकि पी आर इंटरवल में जो है आपका जो करंट है वो एट्रिया से स्टार्ट होता है और ए वी नोड पे जाके स्टॉप हो जाता है, तो इसे हम पी आर इंटरवल का नाम देते हैं। क्यू टी इंटरवल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर की क्या है डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन क्या है, क्यू टी इंटरवल कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास 5 मेन स्टेप्स जो कि हमने डिस्कस करने हैं वो हैं, पहले उनके नाम देख लेते हैं। एक तो हमारे पास पहली जो है वो है हार्ट रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिदम। ठीक है, थर्ड है हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास साइनस रिदम। फिफ्थ लास्ट जो है हमारे पास वो है पी आर इंटरवल, जो कि आप जो है ये 5 स्टेप हर जो है ECG के अंदर देखेंगे। अच्छा, यूजली जो है हम देखें, अगर जब भी आपको कोई पेशेंट जो है अपनी ECG जो है
पेज दे तो उस पे जो है आपने देखना है, एक हमारे पास इस तरह से क्या है, एक लार्ज बॉक्स होगा, उसके अंदर जो है छोटे जो है हमारे पास 25 बॉक्स होंगे अगर आप उनको काउंट करेंगे तो, ठीक है। तो जो एक लार्ज बॉक्स होता है उसका अगर हम डायमीटर देखें तो उसमें हमारे पास 5 मिलीमीटर होता है, और अगर हम उसका टाइम देखें तो वो उसमें जो है हमारे पास 0.2 सेकेंड होता है, ठीक है। अब ये 0.2 सेकेंड कैसे आया, इसमें जो है हमने एक लार्ज बॉक्स देखना है, ठीक है, एक को डिवाइड करना है हमने 5 उसके डायमीटर पे, तो हमारे पास क्या है 0.2 सेकेंड आएगा। इसी तरह अगर हम जो है स्मॉल बॉक्सेस को देखें तो एक लार्ज बॉक्स में जो है 25 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो एक को जो है हम 25 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो है टाइम आएगा वो 0.04 जो है सेकेंड आएगा, जो कि आपके स्मॉल बॉक्सेस का टाइम है। जबकि 0.2 सेकेंड जो है ये एक लार्ज बॉक्स का क्या है टाइम है। तो इसी तरह हमने हार्ट रेट फर्स्ट स्टेप में क्या देखना है, लाइक मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास एक नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम अगेन इसे ड्रा करें, सॉरी, अगेन जो है हम इसको क्या है ड्रा करें, तो इस तरह इसमें आर आर जो है हमने देखना है, आर आर इंटरवल देखना है, ठीक है। ये आर आर जो है आपको जितने भी लार्ज बॉक्स के अंदर दिखाई दे, ठीक है, उन बॉक्स को क्या है आपने काउंट करना है, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे हमारे पास 3 बॉक्स आए हैं इसके दरमियान, ठीक है, आर आर के दरमियान। तो एक हमारे पास लिमिट है 300 की, ठीक है। 300 को जो है आप उन लार्ज बॉक्स पे क्या है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 है, ठीक है। तो यूजली क्या है हमारे पास हार्ट रेट 60 से 100 जो है ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर 60 से 100 के दरमियान है तब हमारे पास क्या है हार्ट रेट जो है नॉर्मल है, अगर कम है तब वो हमारे पास क्या है ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, अगर ज़्यादा है तब वो हमारे पास टैकीकार्डिया कहलाता है, ठीक है। इसी तरह जो है एक और जो है एग्जांपल देखते हैं। अब फ़र्ज़ करो कि हमारे पास आर आर जो है इसमें हमारे पास 4 बॉक्स आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमने 300 को क्या है 4 पे डिवाइड कर देना है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 75 आता है, जो कि हमारे पास 75 हार्ट रेट क्या है नॉर्मल है। अच्छा, यहाँ तक जो है होप्स हो के आपको क्या है हार्ट रेट की समझ आ गई होगी, जो कि पहला स्टेप था। सेकंड है हमारे पास रिदम। अब रिदम में हम क्या चीज़ें देखते हैं, अब वही चीज़ जो है लाइक हार्ट रेट की तरह आपने जो है आर आर के लार्ज बॉक्सेस को काउंट करना है, अगर वो सेम जा रहे हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करो 3 बॉक्स हैं, ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 बॉक्स बने, फिर आर आ गया, ठीक है। अब इनमें अगर सेम जो है फॉरवर्ड जो है जा रहा है तब ये हमारे पास रेगुलर रिदम कहलाएगा, ठीक है। फ़र्ज़ करो अब नेक्स्ट में जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ड्रा है, ठीक है, यहाँ पे 3 बॉक्स आए हैं लार्ज, ठीक है। फिर अगेन जो है हमारे पास 4 बॉक्स आए हैं, ठीक है। फिर आ रहा है, फिर हमारे पास 3 बॉक्स आए हैं, या 2 आए हैं, या 5 आए हैं, ठीक है। इसको हम क्या है इर्रेगुलर रिदम का नाम देंगे, ठीक है। इर्रेगुलर रिदम का क्या है नाम देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड जो है स्टेप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड स्टेप जो है वो है क्यू आर एस कम्प्लेक्स का, ठीक है। क्यू आर एस कम्प्लेक्स यूजली क्या है नॉर्मल आपका जो क्यू आर एस होता है उसमें हमारे पास 2 से 3 जो है स्मॉल बॉक्स क्या है ये नॉर्मल क्यू आर एस में आते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पास मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ इस तरह से कि ये हमारे पास एक नॉर्मल क्या है क्यू आर एस है, ठीक है। इसमें जो है आपके तकरीबन 2 से 3 स्मॉल बॉक्स आएंगे, लार्ज नहीं स्मॉल बॉक्स आएंगे, तो ये हमारे पास क्या है नॉर्मल जो है एक क्यू आर एस है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 से कम हो, लाइक हमारे पास एक है, ठीक है, क्यू आर एस में स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है नैरो क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहलाएगा, नैरो क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा है, लाइक 4 हैं, ठीक है, 4 या 5 है स्मॉल बॉक्स, ठीक है, क्यू आर एस के दरमियान, तो वो हमारे पास क्या है वाइड क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहलाएगा, वाइड क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहलाएगा। तो ये जो है क्यू आर एस कम्प्लेक्स के बारे में था। फोर्थ जो है हमारे पास साइनस रिदम, उसको हम कैसे देखेंगे। हमारा फोर्थ जो है क्या है साइनस रिदम, साइनस रिदम। अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसमें क्या है हमारे पास पी वेव जो होती है आपकी, पी वेव जो है वो फॉलो करेगी किसको,
QRS को, ठीक है। तो ये हमारे पास साइनस रिदम कहलाता है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पे अगर ड्रा करता हूँ एक नॉर्मल ECG, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एक सेम आ रहा है, ठीक है। QRS और P, ये P है, ये QRS है, ठीक है। ये P है, ये QRS है। तो ये हमारे पास सेम फॉलो अप हो रहा है। P वेव जो है फॉलो कर रही है QRS को, तो ये एक हमारे पास नॉर्मल साइनस रिदम है। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, QRS को P वेव, तब ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल जो है साइनस रिदम नहीं है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है वो है हमारे पास PR इंटरवल। PR इंटरवल के अंदर हम क्या देखते होते हैं, PR इंटरवल। अब ये जो है PR इंटरवल दो तरह का होता है। एक तो हमारे पास शॉर्ट PR इंटरवल हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारे पास लॉन्ग PR इंटरवल हो सकता है, ठीक है। अगर हम ड्रा करें लाइक हमारे पास इस तरह से, अगर मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट क्या है, PR इंटरवल है, ये वाला शॉर्ट क्या है, PR इंटरवल है। अगर हम इस PR इंटरवल को बढ़ा दें लाइक हमारे पास इस तरह से, सॉरी इस तरह से अगर मैं बढ़ा दूँ, फिर यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है आपका लॉन्ग PR इंटरवल है। तो ये 5 मेन स्टेप्स हैं। जब भी आपको कोई ECG दे तो उसमें ये 5 चीज़ें जो है लाजमी देखनी है, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्या है समझ आई होगी। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।